तो हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो राधा रानी की वास्तविकता को सच्चा साबित करने पर होने वाली है। वैसे भी कुछ चमन चिलगोजे इस चीज को नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन हम तो अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करेंगे। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि पुराण और इतिहास एक लेवल के ही हैं, जिसका संदर्भ हमें न सिर्फ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, बल्कि छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। तो अब ये तो साबित हो गया कि पुराण और इतिहास एक लेवल के हैं। और तो अब हम बात कर लेते हैं पुराणों में राधा के उल्लेख की। तो पद्म पुराण में राधा का उल्लेख कई जगहों पर आता है। फिर स्कंद पुराण में भी राधा का उल्लेख आता है। फिर देवी भागवतम में भी उनका उल्लेख आता है। फिर मत्स्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी राधा रानी जी का उल्लेख आता है। फिर शिव महापुराण और नारद पुराण में भी राधा का उल्लेख आता है। फिर ब्रह्मांड पुराण में भी राधा का उल्लेख आता है। फिर और एवं श्रीमद् भागवतम में भी अपरोक्ष रूप से हमें उनका उल्लेख देखने को मिलता है। और ब्रह्म संहिता और नारद पंचरात्र में भी उनका उल्लेख आता है। एवं गर्ग संहिता में भी उनका उल्लेख आता है। और भी कई शास्त्रों में उनका उल्लेख आता है, जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत और राधा सुधा निधि और सनत कुमार संहिता और अच्युत अष्टकम और यमुना अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम और गाथा सप्तशती में भी उनका उल्लेख पहली सदी में आता है। फिर गीत गोविंदम में और फिर से राधा अष्टकम में उनका उल्लेख देखने को मिलता है। और स्वसंकल्प प्रकाश स्तोत्र और श्री कृष्ण संदर्भ और मंजरी स्वरूप और ऊर्ध्वामनाय तंत्र और कृष्ण यामल महातंत्रम और रुद्रयामल तंत्रम और दुर्गा सप्तशती और मानस तंत्र और श्री विद्या तंत्र में भी उनका उल्लेख आता है। तो मैंने उनका उल्लेख बहुत सारे पुराणों और शास्त्रों से दिखा दिया है। अब हम ब्रह्मास्त्र के साथ वो एकदम वास्तव में है बड़े आराम से साबित कर देते हैं। तो हम राधा रानी के पुरातात्विक सबूतों की बात कर लेते हैं। तो सूरतगढ़ राजस्थान में एक दानलीला मूर्ति मिली है, जो तीसरी चौथी सदी ईस्वी का माना जाता है, जिसमें राधा और कृष्ण को एक साथ दिखाया गया है। इस मूर्ति का वर्णन कृष्ण इन हिस्ट्री थॉट एंड कल्चर लवण्या वेमसानी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर गवर्नमेंट ऑफ बीकानेर दोनों पुस्तकों में एक जैसे शब्दों में किया गया है। यह प्राचीन मूर्ति राधा कृष्ण संबंध का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक सबूत है, जो प्रमाणित करता है कि उनकी उपासना और लीलाओं की कल्पना तीसरी चौथी सदी तक लोक जीवन और कला में मौजूद थी। और दूसरा पहरपुर बंगाल के खुदाई में कई मूर्तियां प्राप्त हुई, जो चौथी पांचवी और सातवीं सदी ईस्वी की है, जिसमें राधा कृष्ण की छवि भी मिलती है। इन फाइंडिंग्स का वर्णन मेमोरीज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मिलता है, जो राव बहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित, एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेता और सर्वे के निर्देशक थे, ने लिखा था। यह डिस्कवरी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बंगाल की प्राचीन कला और समाज में भी राधा कृष्ण के रूप और उनकी लीलाओं को गहरा महत्व दिया जाता था, और जो उनकी वैधता को 100% साबित कर देता है। खैर, अगला प्रमाण है कि नेपाल का श्री नक्सल भगवती मंदिर है, जो छठी सदी ईस्वी का माना जाता है। यह प्राचीन मंदिर इस बात का सबूत है कि राधा के रूप में देवी की उपासना और उनका संबंध कृष्ण के साथ प्राचीन समय से ही लोक परंपरा और धार्मिक जीवन का एक अविनाशी हिस्सा रहा है, जो वो एकदम वास्तव में है साबित करता है। खैर, अगला प्रमाण होयसलेश्वर मंदिर, जो 11वीं-12वीं सदी ईस्वी में होयसला राजवंश द्वारा निर्मित हुआ और भगवान शिव को समर्पित है, अपने शिल्पकला और विग्रहों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में केवल शैव देवता ही नहीं, बल्कि अन्य देवताओं की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, जिसमें राधा कृष्ण का अलौकिक दर्शन भी शामिल है, जो राधा का एक और पुरातात्विक सबूत देता है। खैर, हमने आज राधा रानी की वास्तविकता संदर्भ के साथ सिद्ध कर दी है। मैं जानता हूं अब कुछ चमन चिलगोजे आएंगे और अपना भिंडी रोना करेंगे, लेकिन हमें उनके भौंकने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये शिव शिव।